भाषा की बेसिक जानकारी में एक नया टॉपिक आपके सामने लिया है। जो हम लोग स्वर पढ़ते हैं उसमें एक आता है री से ऋषि। तो री से ऋषि का प्रयोग हिंदी भाषा में किस प्रकार किया जाता है और उसमें विशेष क्या है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो री का प्रयोग जो है री से ऋषि, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है। जो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द होते हैं उसमें री का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे ऋषि, ऋतु आदि। ऋषि लिखा जाता है, ऋतु लिखा जाता है, उसमें जो है री का जो है प्रयोग हम लोग करते हैं और इसकी मात्रा जो है तो इस प्रकार से होती है। आप देखो पृथ्वी लिखते हैं, पृथ्वी लिखते हैं, पृथ्वी में क्या होता है नीचे को पा के नीचे री की मात्रा लगाई जाती है। कभी कभी लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि पा के नीचे र की मात्रा लगाई, र नहीं होता है, बल्कि ये जो है री से ऋषि वाली मात्रा इसमें लगाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये लगी है री से ऋषि, ये मात्रा जो है इसको हम लगाते हैं। इसकी मात्रा री से ऋषि वाली री तत्सम संस्कृत शब्दों में प्रयोग में लाई जाती है। जो तत्सम के जो शब्द होते हैं संस्कृत के उनमें प्रयोग में लाते हैं, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर। जो कृषि होता है उसमें का पे ये मात्रा लगी है, ये रा की मात्रा नहीं है बल्कि ये री से ऋषि की मात्रा है। इसी तरीके से अमृत, अमृत में जो मात्रा लगी है वो रा नहीं है, ये ऋषि की मात्रा है। इसी तरीके से सृष्टि, सृष्टि लिखते हैं तो सृष्टि में भी जो मात्रा है वो री की मात्रा है। इस तरीके से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो कृषि में, अमृत में या सृष्टि में या मैंने कहा पृथ्वी में जो मात्रा लगाई जाती है वो वास्तव में र की मात्रा नहीं होती है बल्कि री से ऋषि वाली मात्रा होती है। ये हमें लोगों को भ्रम हो जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं व्रत, व्रत लिखते हैं तो व्रत दो व्रत होते हैं। पहली चीज तो व्रत जो होते हैं दो होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो व्रत ये होता है व्रत, एक व्रत ये सर्कल, ये व्रत जो है फास्ट, जिसको हम फास्ट बोलते हैं। हम लोग व्रत रखते हैं और उसमें फास्ट होता है हमारा, भगवान का पूजन किया जाता है, खाना नहीं खाते हैं, वो व्रत। तो इसमें जो है अगर देखेंगे ये रा की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जो सर्किल वाला व्रत है इसमें ये व्रत में ये जो मात्रा लगी है वो रा की नहीं है बल्कि री से ऋषि की मात्रा है। तो जो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द हैं उनमें री की मात्रा का उपयोग होता है, कृषि, अमृत, सृष्टि आदि। अब इसमें विशेष बात क्या है तो और आपको समझना है। री का उच्चारण आजकल जो है वर्तमान में री का उच्चारण जो है री के रूप में सामान्यतः होने लगा है। जो हम रा पे छोटी की पाई लगाते हैं री, पर लिपि में इसका प्रयोग प्रचलित है, लेकिन लेखन में वो यही री से ऋषि वाला ये लेखन में लिखा जाता है। जैसे ऋषभ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है अब ऋषभ इस तरीके से भी लिखा जाता है। ऋतु सही तरीका इसका लिखने का ये है, लेकिन आजकल लोग वर्तमान में इसका भी प्रचलन में, इसको भी प्रचलन में लाने लगे। इसके बाद अब ये चीज क्लियर होगी, विशेष चीज क्लियर हो गई आपकी। अब हम आपको बताएंगे नोट। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में भाषा तो हम लोग हिंदी है, लेकिन कुछ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, कुछ अंतर आ जाता है। गुजरात में री का उच्चारण जो है, जैसे हम लोगों ने री का उच्चारण यहाँ पर री किया था, तो यहाँ पर री का उच्चारण जो है रू के रूप में भी होता है। री का उच्चारण रू
के रूप में भी होता है। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको कभी उनके भाषण को आप सुनिएगा तो उसमें भी जब वो प्रकृति बोलते हैं तो प्रकृति को प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति, तो उसमें रू की मात्रा का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुजरात में भी ऋषि वाले को उसको रू बोला जाता है, इसलिए जब वो प्रकृति बोलते हैं तो वो आता है प्रकृति। तो ये नोट जो है आपको ध्यान होना चाहिए। और अब इस समय जो है री जो है उसको व्यवहार में, लेखन में और उच्चारण में री का प्रयोग भी किया जाने लगा है। और सभी लोग जो हैं वीडियो के अंत में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको आगे भी वीडियो आपको प्राप्त होती है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.